नमस्कार, इसमें मैं मौजूद हूँ जनपद संत कबीर नगर के नगर पंचायत मेहदावल स्थित बाराखाल बौद्ध विहार मंदिर पर। आज यहाँ पर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मेहदावल नगर क्षेत्र के तमाम संख्या में लोग, महिला पुरुष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि आप लोग आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने से या डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों की वजह से आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आए हैं? भैया, क्या नाम है आपका? मयंक राव। आज यहाँ पर आप बौद्ध विहार बाराखाल मंदिर में आए हैं, क्या कार्यक्रम है? आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है, जिन्होंने हमें शिक्षा का संदेश दिया है और उन्होंने एकता का संदेश दिया है कि हम सब लोग मिलकर एक साथ रहें, और इसीलिए आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। आज आप एक युवा हैं, युवाओं से क्या अपील करेंगे? युवाओं से अपील करेंगे कि वो अपने जो समाज है, अपने समाज को समझे, अपने समाज का साथ दें और बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पे चलें। मेरा नाम सुरेंद्र नाथ है। मैं जनता इंटर कॉलेज धर्मसिंह में सहायक अध्यापक हूं और मैं यहाँ मेहदावल में पिछले 10 वर्षों से रह रहा हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम लोगों को जो है जानवर से इंसान बनाया है। जानवर से इंसान इसलिए बनाया कि पहले हम लोगों को जो है जानवर के समान समझा जाता था। कुत्ते बिल्ली का जूठा खा लेते थे, हम लोगों को बर्ताव करते थे। अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी और उस अनटचेबिलिटी को जो है दूर करके संविधान में ऐसी धाराएं लगाए हैं, अनुच्छेद ऐसे बनाए हैं कि जिसकी वजह से हम लोग जो है लड़ करके और संविधान के माध्यम से जो है हम लोग जो है अपना अधिकार प्राप्त कर रहे हैं और ऊंचे ऊंचे पदों पर प्राप्त वहाँ पे पहुँच रहे हैं। और हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिजनेस में भी और जो है व्यवसाय में भी, ये शिक्षा में भी, और जो है सभी क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। आप एक अध्यापक हैं। आज का युवा कुछ युवा ऐसे हैं जो भटक रहे हैं रास्ते को, उन्हें क्या संदेश देंगे? संदेश यही देंगे कि सबसे पहले आप शिक्षित बने। जितना ही ज्यादा शिक्षा आप ग्रहण करेंगे उतना ही ज्यादा तरक्की करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा के माध्यम से ही जो है अपनी छाप छोड़े हैं दुनिया में, यही नहीं दुनिया में जो अपनी छाप छोड़े हैं। आज दुनिया के लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं और सब लोग नौजवानों से हम यही कहेंगे उनको अपना आदर्श बनाए, उन्हीं के रास्तों पे चले और जो है समाज में बहुत सी चीजें ऐसी हैं भटकाने वाली, उससे दूर रहें। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर रावत है। मैं सभासद प्रतिनिधि हूँ, वार्ड नंबर 13 मेहदावल से। जी, आज यहाँ पे आज बौद्ध विहार मंदिर बाराखाल में आए हैं, क्या कार्यक्रम है? आज इस बौद्ध विहार पवित्र स्थल पर बाबा साहब की जयंती का आज कार्यक्रम है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं जो बाबा साहब को मानने वाले हैं या उनमें आस्था रखने वाले जो लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। बहुत ही कम समय में आपने राजनीति में कदम रख दिया, इसका श्रेय किसको देते हैं? इसका श्रेय सबसे पहले मैं बाबा साहब को ही देता हूँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने एक संविधान बनाया, उस संविधान में हमें अधिकार दिए। और जैसा अभी आदरणीय गुरु जी ने कहा है कि आपको अधिकार आपका तभी पता रहेगा जब आप शिक्षित रहेंगे। और आज अगर मैं सभासद हूँ तो उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी शिक्षा का है, क्योंकि जिस सीट से मैं जीत करके आ रहा हूँ वो बिना मेरी शिक्षा के वो सीट मुमकिन नहीं था जीत पाना। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ एक युवा नेता है। बाबा साहब ने कहा था पॉलिटिक्स इज अ मास्टर की, तो आज उसको आपने चरितार्थ किया है। आप अपना पूरा राजनीति का श्रेय बाबा साहब को दे रहे हैं। आज सर अंबेडकर जयंती है, युवाओं से क्या अपील करेंगे? आज इस अंबेडकर जयंती के अवसर पर मैं युवाओं से सबसे बड़ा अपील ये मैं करना चाहता हूँ कि आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते से भटक गया है। भटकने का मीन्स ये है कि देखिए, आज सबसे पहली बात यह है कि आप शिक्षित हो जाइए, दूसरा आप संगठित हो जाइए, और तीसरा आपकी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आज का जो युवा है, खास करके युवा आज डीजे पे डांस कर रहा है। मैं आज खास करके जयंती में ही देख रहा हूँ लोग डीजे पे डांस कर रहे हैं। आप डीजे पे डांस मत करिए, आप बाबा साहब के बताए गए मूल्यों और सिद्धांतों पे चलिए, तभी आप समाज में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये जितने भी ये डीजे और गाने हैं ये आपको भटकाने का काम करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ एक और साथी, उनसे भी बात करेंगे। सर, स्वागत है। जी नमस्कार। क्या नाम सर आपका? मैं मनीष कुशवाहा, प्रधानाचार्य, नेहरू हाई स्कूल पीपीगंज, गोरखपुर। सर, जैसा कि देखा जाए कि आज बहुजन समाज में से तमाम लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी से बड़ी बुलंदियों को छू रहे हैं। हमारे साथ एक और गुरुदेव थे, एक गुरुदेव और भी हैं जो लगातार लोगों को शिक्षित भी कर रहे हैं। आज इस बौद्ध विहार में आए हैं। मैं इनसे जानकारी लूंगा कि सर, आप शिक्षा के क्षेत्र में लगातार जुड़े हुए हैं, अंबेडकर को आप
किस नजर से देखते हैं? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखने का काम किया, और ऐसे ही नहीं लिखा उन्होंने। कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो उन्होंने प्राप्त नहीं की, और उन्होंने कहा कि उनका मुख्य संदेश जो रहा है, जिसको मैं मानता हूं कि सबसे पहला संदेश उनका यही है कि आपको शिक्षित बनना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्ति से आपको तर्क करने की शक्ति प्राप्त होगी, क्या सही है क्या गलत है, इसके ज्ञान के लिए आपको शिक्षित होना अनिवार्य है, निश्चित रूप से। तो मैं समाज में भी, अपनी संस्था में भी, और कन्विंसिंग करता हूं जब मैं बच्चों को अपने विद्यालय में प्रवेश के समय, तो मैं गार्जियन से भी, अभिभावकों से भी यही कहता हूं कि एक समय भोजन कम करिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए जरूर। शिक्षा से ही आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, बिना शिक्षा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। सर क्या नाम है आपका? बोला मंजीत मौर्य। क्या नाम सर? मंजीत मौर्य, सभासद है नगर पंचायत मेहदावल से। सर आज बौद्ध विहार बाराखाल में आप पहुंचे हैं जी, इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, आप इस कार्यक्रम को किस नजर से देखते हैं? आज हम लोग ऐसे व्यक्ति के जन्मोत्सव में हम लोग आए हुए हैं, जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में किसी को बताना नहीं है, पूरे विश्व में किसी को बताना नहीं है। और बाबा साहब हम लोगों को संविधान, भारत का संविधान एक ऐसा संविधान बनाया है जो पूरे विश्व में ऐसा संविधान किसी भी देश में नहीं है। बस हम लोगों को जरूरत है कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना है, और हम लोगों को सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करना है। जब हम लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे तो निश्चित है बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे। सर हम जहां तक देख रहे हैं नगर पंचायत मेहदावल आज जिस जो माहौल में है, जिस वातावरण में यहाँ पे लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर हम 5 साल पीछे जाए, सिर्फ 5 साल, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं था। और जाहिर सी बात है, अब इससे युवा अगर आगे आए हैं, इतना शानदार कार्यक्रम चल रहा है, तो ये प्रेरणा सर कहाँ से मिली? निश्चित यही बात हम आपसे कह रहे थे कि जब भी हम लोग शिक्षा की तरफ जाएंगे तो निश्चित हम हमारे समाज का, हम लोगों का, और जो भी बाबा साहब के अनुयायी हैं उनका विकास होना ही होना है। जिनके अगुवाई में एक काफी दिनों से एक कार्यक्रम चल रहा है, ये जिस प्रांगण में हम खड़े हैं ये बौद्ध विहार है। इस बौद्ध विहार का निर्माण कराने वाले, अपने ही जमीन में इस बौद्ध विहार का निर्माण कराने वाले गोविंद मौर्य जी, जिनके अगुवाई में कार्यक्रम चल रहा है, इनसे हम बात करेंगे। सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर देखा जाए आज के डेट में बहुजन समाज के लोगों पर अगर जहाँ कहीं भी जुल्म ज्यादती अत्याचार होता है, उनकी आवाज उठाने वाला सदन में बहुत कम नेता ऐसे हैं, इस पे क्या कहेंगे सर? इसमें ऐसा देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति। हमारे लोगों में पढ़े लिखे जरूर कुछ हो गए हैं, लेकिन 2 तरह के लोग होते हैं। एक किताबी कीड़ा होते हैं जो खाली किताब को जानते हैं, और एक सामाजिक व्यक्ति होता है, इसके अंदर दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की क्षमता होती है। आज जो समाज हमारा आगे निकल करके आया है, इसको ज्ञान नहीं है, बहुत से ज्यादा लोगों के पास ज्ञान नहीं है कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। आप देख रहे हैं जो भी संविधान को खत्म करना चाहता है, सारे हक अधिकार को हड़प रहा है, उसी के साथ चमचे और दलाल बन करके हमारे लोग आज खड़े हुए हैं। इसीलिए आज हमारी ये दुर्दशा है, नहीं तो हम लोग आज 50 साल आगे गए होते। जो सरकार आ गई, इससे हम लोग 50 साल और पीछे चले गए। अगर आज के डेट में बाबा साहब जीवित होते तो जो समाज है इसको देख के उन्हें कैसा महसूस होता? देखिए, बाबा साहब तब भी बहुत दुखी थे। उन्होंने मरने के पहले रो करके कहा था कि सबसे ज्यादा धोखा हमें पढ़े लिखे लोगों ने दिया, और आज तो और दुखी होते। आज देखिए, जो उन्होंने मिशन दिया था हमको, उस मिशन से ही लोग भटक गए हैं। आज जो हमारी सरकारें थी, यहाँ के बहुजन लोगों की सरकारें थी, वो क्यों खत्म हो गई? देखिए, हर क्रांति, हर प्रतिक्रांति की एक विचारधारा होती है, और वो विचारधारा के माध्यम से ही आदमी डेवलप करता है, उस समाज डेवलप करता है। उस विचारधारा को ही हमारे नेताओं ने छोड़ दिया। सर आप मौर्य वंश के हैं, और लगातार पूरे भारत पे एक समय था जब बहुजन समाज के लोगों का राज था। आज की स्थिति में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, जब आदमी के अंदर जो हमारी क्रमिक असमानता है, जो इस देश में व्यवस्था बना दिया गया, जिसको हम लोग धर्म समझ बैठे हैं, वो क्रमिक असमानता इसके लिए सारा जिम्मेदार है। मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कि हमारे 80 भाई लोगों में भी इतना छुआछूत जातिवाद है कि कई ऐसे मतलब उनके
शाखाएं हैं जिसमें अभी शादी विवाह नहीं होता है। तो देखिए हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों को बैठ करके बात करके हम लोगों को गुण के आधार पे उस व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए, न कि जात के आधार पे। जब तक आप इसका विरोध नहीं करोगे, जात के आधार पर सम्मान देते रहोगे, तो जो एक बार उच्च हो गया वो हमेशा बना ही रहेगा। इसको तोड़ने के लिए हमको काशीराम साहब कहा करते थे कि जो समाज की व्यवस्था है इस तरह से है, सबसे ऊपर ब्राह्मण है, उसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद वैश्य है और चौथे नंबर पर शूद्र है। उसको हमको इस तरह से करना होगा, सबको एक बराबरी में लाना होगा, तभी हमारा देश विकास कर सकता है, तभी हमारा समाज बच सकता है। नहीं तो आज जो स्थिति पैदा हो गई है हम लोग देख रहे हैं, जिनको केवल खाने से मतलब है और सो जाना है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग जब सोचते हैं तो रात को नींद नहीं आता है। यार हम तो ठीक है अपने बच्चों को पढ़ा लिखा ले गए, लेकिन अगर हम लोग नहीं संभले तो हमारी आने वाली पीढ़ी फिर गुलाम होने से कोई बचा नहीं पाएगा। सर देखा जाए यहाँ लोग थोड़ी थोड़ी जमीनों के लिए झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, तमाम तरह की विवाद होती हैं। ऐसे परिवेश में आप ये जमीन को आप बौद्ध विहार के रूप में स्थापित कर दिया, ये प्रयास सर कहाँ से मिल गया? देखिए सबसे ज्यादा हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं ये अपने महापुरुषों से प्रेरणा नहीं लेते हैं। अभी आप चले जाएंगे सिकंदर का देश कहाँ था, यूनान, तो सीना ठोक के वो कहता है कि मैं सिकंदर का वंशज हूँ, कहता कि नहीं कहता है। लेकिन हमारे लोग हैं इसको कहने में इनको शर्म आती है कि मैं एक विश्व विजेता परिवार का वंशज हूँ, उसको कहने में शर्म आती है। जब तक आप अपने महापुरुषों से सीखोगे नहीं, उनके बताए हुए रास्तों पर नहीं चलोगे, अपना दिल बड़ा नहीं करोगे अपने लोगों के लिए। देखिए हमारी औकात नहीं है कि हमें इतना जमीन दान दे दे, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन एक सोच है कि हमारे लोगों के लिए कहीं भी बैठने के लिए जगह नहीं है, स्थान नहीं है। हमको मीटिंग करने के लिए, सीटिंग करने के लिए, अपने छोटा मोटा शादी विवाह करने के लिए कहीं कोई अपना स्थान चाहिए, निजी स्थान चाहिए। इसी से प्रेरणा लेकर के, सम्राट अशोक से प्रेरणा लेकर के, सम्राट अशोक के पास कितना बड़ा राज्य था, 52 लाख वर्ग किलोमीटर का राज्य था, लेकिन उन्होंने सारा धन और सारा वैभव, सारा राजपाट जनता के हित के लिए लगा दिया। उन्हीं से हमने प्रेरणा लेकर के, और बाबा साहब ने देखिए अपने दोनों बेटों की कुर्बानी दी, अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया, तब जाकर के हमको आजादी मिली। उन्हीं महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हमारे अंदर आशा जगी कि हमको भी कुछ करना चाहिए। देखिए आपके पास अगर अरबपति है, आप केवल अपना भोग करते हैं, अपने ही केवल कार्यों को करेंगे, तो मरने के बाद आपका कोई सम्मान नहीं करेगा, कोई नहीं जानेगा। इसलिए आप समाज के लिए भी थोड़ा बहुत करिए, और समाज के लिए अगर किए रहेंगे तो आज नहीं, आज देखिए बाबा साहब का सम्मान क्यों है। हम लोग छोटे छोटे थे, 10 में पढ़े थे, तब बाबा साहब का कहीं कोई नाम नहीं आता था। तब ये बहुजन समाज पार्टी जो है शुरू किया करती थी, जय भीम बोलते थे लोग, कि देखिए उन्होंने काम किया था तो आज उनको सम्मान मिल रहा है। आज भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में उनका सम्मान हो रहा है, और सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी गई है। आज के दिन पूरे विश्व में पूरे विश्व में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज अम्बेडकर जयंती, सर युवाओं को आप क्या अपील करेंगे? देखिए युवा ही हमारे देश की रीढ़ है, हमारे देश की तकदीर है। युवा को चाहिए कि एकदम उसको फ्रंट पे आना चाहिए, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। देखिए संविधान हमारे साथ है, जब तक ये संविधान है हमको एकदम बोलने से, हमको लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि पहले मनुस्मृति का संविधान था, आज हमारा संविधान है, तथागत बुद्ध का, सम्राट अशोक का संविधान है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है। इसलिए जब तक ये संविधान है हमको अपने हक अधिकार को लड़ करके ले लेना चाहिए, नहीं तो जिस दिन ये संविधान चला जाएगा हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। स्वागत है आपका। जी, मेरा नाम अनिल मौर्य है, मैं परिवहन विभाग में कार्यरत हूँ। सर आज आप यहाँ पे अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। देखिए पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज एक हम ऐसे महापुरुष का जयंती मना रहे हैं जिनकी वजह से आज हमें हक अधिकार सम्मान मिला। जो आज हम आपके पास खड़े हैं, सामने खड़े हैं, ये ताकत उसी संविधान की है। सर लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से, हमारे जितने युवा साथी हैं, सबसे यही अपील करेंगे कि अंधविश्वास और पाखंडवाद के आडंबर से उठकर संविधान के बताए हुए मार्ग पे चलें और मजबूती से शिक्षा ग्रहण करें, और सारे लोग यहाँ जितने भी भाई हैं सारे लोग मिलजुल के आपस में आपसी भाईचारे का प्रेम बना के रहें। हमारे साथ है कुछ महिलाएं भी हैं, उन महिलाओं से भी हम बात करेंगे, उनके पास चलते हैं हम, कि आज महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। महिलाएं भी अपने घर से घूंघट को हटाकर और समाज बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रही हैं। स्वागत है आपका। जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजमती देवी है, मैं ग्राम पंचायत पटवरिया से हूँ। मैं रोजगार सेवक हूँ, और मैं बाबा साहब के जन्मदिन पर आई हूँ यहाँ पर।
लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे बाबा साहब संघर्ष किए, वैसे आप सब अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, लिखाइए और संघर्ष करना सिखाइए। बाबा साहब के हर एक संघर्ष के बारे में उनको रोज बताइए। देखते हैं कि आपके ही समाज की कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो आडंबर में लिप्त हैं और तरह तरह के आडंबर कर्मकांड करती हैं। नहीं, हमें किसी तरह के आडंबर में नहीं रहना है। हम अपने बाबा साहब के विचारों पे चलना है। जैसे हमारे बुद्ध ये साहब थे, बुद्ध भगवान थे, उन्हीं के विचारों पे जैसे बाबा साहब चलते थे, वैसे बाबा साहब के विचारों पे हम चलेंगे। हमें किसी की भावना को, ना तो किसी के आडंबर में रहना है, ना किसी के सोच में चलना है। अपने सोच पे चलना है, अपने बाबा साहब के सोच पे चलना है। अपने बच्चों को बाबा साहब के सोच पर उन्हें निठुर बनाना है। ऐसे बनाना है कि हमारे बच्चे आगे चल के संघर्षशील हों, बाबा साहब की तरह। जैसे हमारे बाबा साहब पढ़ लिख कर आज अपने समाज में उच्च कोट पे हैं, ऐसे हमारे बच्चे पढ़ लिख कर उच्च कोट पे होंगे। उतना नहीं होंगे, थोड़ा होंगे, लेकिन होंगे जरूर। और हम किसी के समाज से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम किसी के आडंबर में नहीं आएंगे। हम अपने बाबा साहब के संघर्ष पर चलेंगे और चलते रहेंगे। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और बच्चों को अपने संघर्षशील बनाएंगे। नमो बुद्धाय। जैसा कि अभी तक आप देखें, एक महिला है, ऐसी तेज तर्रार महिला की बहुजन समाज के लोगों में बहुत जरूरत है। उन महिलाओं को इनसे सीख लेनी चाहिए जो महिलाएं घूंघट की आड़ में घर में बैठती हैं और तरह तरह के आडंबर करती हैं, लेकिन बहुजन मूवमेंट के लिए कोई काम नहीं करती है, ना ही अपने बच्चों को शिक्षा देती है। उन महिलाओं को इनसे सीख लेनी चाहिए। हम दिखाते हैं कि आज यहाँ पर कितना भव्य कार्यक्रम किया गया है। आप देख पा रहे हैं, ये महाप्रतापी राजा थे जिन्होंने अखंड भारत पर राज किया। आज हम लोग जिस भारत में जी रहे हैं, ये भारत ही है, लेकिन ये ऐसे सम्राट रहे हैं जो अखंड भारत पर इन्होंने राज किया। ये है ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले को कौन नहीं जानता है। बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर अंबेडकर से पहले इन्होंने जो कुर्बानी, जो त्याग जो इन्होंने किया, इनसे प्रेरणा लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाया और आज एक ऐसा मूवमेंट, ऐसी एक चिंगारी लगा दी जो भारत ने पूरे विश्व में इनके नाम को ऐसा कोई देश नहीं जो नहीं जानता है। मैं धन्यवाद दूंगा गोविंद मौर्य जी को, जो आज अपने इस धरती पर ऐसे महामानव की मूर्ति स्थापित करवाए हैं जो अपने आप में अद्वितीय है। हम बात करेंगे तथागत गौतम बुद्ध की, जो आप देख पा रहे हैं कितना शानदार, कितना जानदार और कितनी भव्य मूर्ति यहाँ पर निर्माण हुई है, जो जनपद संत कबीर नगर का एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुका है। इस जिले के साथ साथ अन्य जिलों के लोग भी आने वाले समय में यहाँ पे एक बहुत बड़ा हब, बहुत बड़ा मेला लगेगा। जो लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे जगह की कोई कमी नहीं है। जैसे गोविंद मौर्य जी जैसे का जो संघर्ष है, जो त्याग है, उन्होंने इस जमीन को देकर ऐसी मूर्ति की स्थापना कराकर बहुजन समाज के लोगों को एक बैठने का स्थान दिया है। इसके लिए बहुजन समाज के लोग इनके ऋणी रहेंगे। हम मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।